हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, मेरा नाम वार्तिका है। सो आज का वीडियो होगा द मोस्ट टॉक्ड अबाउट हॉल दीज डेज, विच इज द मीशो हॉल। वेल, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने सब चीज अपने पैसे से खरीदी है, खुद के पैसे से खरीदी है। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे देखे यूट्यूब पे जो ऑलरेडी काफी चल रहे हैं। सबने बहुत अच्छी अच्छी तारीफ की मीशो हॉल, मतलब जो भी उन्होंने मीशो से परचेज किया है सामान, सबकी बहुत तारीफ की, क्योंकि वो वीडियोस सारे स्पॉन्सर्ड थे। कुछ एक आधा वीडियोस थे जो नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोस थे, काफी नेगेटिव चीजें भी बोली गई। तो मेरा जो परसेप्शन है परचेजिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मीशो इज लाइक, मैं 60-40 के रेशियो में लाई कर रही हूँ कि 60% इट्स ओके, 40% for me was not a good experience purchasing my stuff from here. So मैंने एक एक करके चीजें खरीदी थी, so that अगर मतलब एक साथ खरीद लेते हैं तो वो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है ना कि सारी चीजें खराब आ गई। ठीक है, so मैंने एक एक करके खरीदी थी। और अब पहली बात, सारी चीजें खरीद भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपको कार्ट में एक बार में एक ही आइटम डालने देगा। सो वंस यू मेक द पेमेंट फॉर इट, या आप उसे ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं उसका, उसके बाद ही आप दूसरी चीज कार्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं ज्वेलरी से शुरू करूंगी, माई पर्सनल फेवरेट। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो मैंने वहां से ऑर्डर की वॉज दिस नेक पीस, जो मुझे ऐसा का ऐसा ही रिसीव हुआ। इस टाइप की प्लास्टिक पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ। इसके अंदर ये पाउच पैकेजिंग थी। अब इसके अंदर ये नेकलेस मैंने रिसीव किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक आई परचेज दिस फॉर लाइक 184 रुपीज। ठीक है, काफी मैंने रिव्यूज पढ़े थे नीचे कमेंट उनके फीडबैक सेक्शन में कि एक मोती मिसिंग है, एक नग मिसिंग है, और मुझे तो एक एक्स्ट्रा मिला है। सी ये वाला, ये भी मैंने अभी अभी देखा। जब मैंने इसको ऐसे करके दिखाया तो मैंने कहा ये तो एक्स्ट्रा है, इसमें गलती से लगा दिया होगा उन्होंने। ठीक है, एक नेकलेस था। ठीक है, इसके साथ में ये मांग टीका है एंड दीज 2 इयररिंग्स। ठीक है, सो इयररिंग्स मेरे काम के नहीं है। आई टेल यू व्हाई। इसमें इनकी गलती नहीं है शायद, या है मुझे नहीं पता, बट इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, अब इसका ये देखिए आप, जो कान में डालते हैं ना स्ट्रैंड, ये जो भी है, ये इतना मोटा है। मतलब पुराने जमाने में मम्मियों के इतने मोटे हुआ करते थे ये, क्योंकि उनके कानों के छेद बड़े हुआ करते थे। मे बी बिकॉज ऑफ द हैवी ज्वेलरी दे यूज्ड टू वेयर और समथिंग एल्स, आई डोंट नो, बट ये मेरे कान में डेफिनेटली नहीं जाएगा। सो मैंने इसे कभी ट्राई भी नहीं किया पहनने का। सो मैं इसका इयरिंग यूज नहीं कर पाई हूँ। ये मैंने बहुत बाद में देखा, क्योंकि मैं ज्यादातर नेकलेस और मांग टीका ही पहनती हूँ अपने डांस वीडियोज में। सो यस, इस सेट में से ये मेरे काम के नहीं निकले। ठीक है, सो इसमें ये एक कमी थी। इसके अलावा मुझे इसमें कोई डिफेक्ट नहीं मिला, और इसको भी डिफेक्ट नहीं कह सकते हैं, इस जस्ट कि मेरे कान में नहीं जाएगा वो। ठीक है, सो या तो मैं अपने कान का छेद बड़ा कर लूं, जो मैं नहीं करूंगी इसको पहनने के लिए। ठीक है, द सेकेंड आइटम दैट आई परचेज फ्रॉम मीशो वाज दीज इयररिंग्स, जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। मैंने देखते ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इनको जरूर से खरीदने वाली हूँ। ठीक है, सो पर ये क्या हुआ ना, आप कार्ट में ऐड करो, जैसे आपने एक चीज खरीद ली, उसके बाद में बाकी की चीजें महंगी हो जाती है। सो अब आपने एक बार सस्ता देख लिया तो अब उसको दोबारा एक्सपेंसिव खरीदने का ना दिल नहीं करता। आपने कोई चीज 100 रुपए में देखी और आपको बोले कि हम आपको 150 या 200 रुपए में बेच रहे हैं अब उसको, तो मैं तो उसको 100 रुपए में ही खरीदूंगी। ठीक है, सो ये इयररिंग्स मेरे सेकंड थे। इसका प्राइस मैं भूल गई हूँ, शायद 297 समथिंग तो मैंने लिया है। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, इस टाइप की प्लास्टिक पैकेजिंग में ही ये मुझे रिसीव हुआ था। इसके साथ में कोई बॉक्स नहीं आया था। बहुत ही प्रिटी पीस है ये, मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। एंड इट लुक्स सो फाइन। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेटल के हैं ये, और इसके नग भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, कोई भी नग ऐसा निकला हुआ नहीं मिला मुझे। और इसके नीचे के लॉरियल बीड्स भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। प्रिंट थोड़ा सा इधर उधर है इसका, कुछ एक आधा जगह, जैसे यहाँ पे। मैं फोटोज डाल दूंगी सबके लिए। पर इसमें बहुत बड़ा डिफेक्ट आया था। वो ये था कि इसका ये वाला जो चीज होता है ना, ये वाला जो हम कान में डालते हैं, ये टूटा हुआ मिला मुझे एक इयरिंग में। ठीक है, सो और मेरा इस पे दिल आ गया था, जस्ट वांटेड टू हैव दिस पीस। सो अब मैं इसको रिप्लेस करने के बारे में सोचती अगर, तो बहुत एक तो हैजल हो जाता कि वो आएगा लेके जाएगा, फिर वापस से मेरे लिए सेम ही चीज आने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने डिफेक्टिव पीस ही वो लोग वापस दे देते हैं। वो लोग सेलर्स पता नहीं कौन सी धुन में सामान पैक कर रहे होते हैं, आई डोंट नो, वो लोग सेम ही चीज वापस दे देते हैं, भेज देते हैं। अब जैसे मुझे ये बिना चेक करे उन्होंने डिफेक्टिव पीस दे दिया। मे बी मैंने शायद डिस्काउंट में खरीदा था, इसलिए उन लोगों ने ऐसे किया।
आई डोंट नो, बट येस आप हर चीज मैक्सिमम डिस्काउंट में कैसे खरीद सकते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। सो इस छोटी सी ट्रिक आप यूज करके जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आने वाला है ऐसे शॉपिंग करने में। मतलब आपको हर चीज फर्स्ट डिस्काउंट में मिलेगी। ये ऐसे टूटा हुआ आया था जिसको मैंने फिर इस हैजल से बचने के लिए 5 रुपए का फेविक्विक मैंने इसका खरीदा और मैंने इसको फिर पेस्ट कर लिया। तो फिर मैंने इसको रखा, मैंने कहा इसको पहन के देख तो लूं कि दोबारा टूट रहा है या नहीं। दोबारा टूट रहा है तो आई गेट इट रिटर्न। मैं इसको रिप्लेस नहीं कराती, मैं इसको रिटर्न करती हूँ, फिर दोबारा से फ्रेश ऑर्डर प्लेस करती हूँ। थर्ड ज्वेलरी भी अगेन इट्स इयरिंग। आई एम अ बिग फैन ऑफ इयरिंग। ये मेरा थर्ड ज्वेलरी आइटम है, ऐसे बॉक्स पैकेजिंग में ये आया था विच इज वेरी गुड। आई थिंक 198 का था ये। अगेन मैं इसका प्राइस दे दूंगी। इस बॉक्स के अंदर ही ऐसे बबल रैप में आया था, तो इसका बबल तो कहीं इधर उधर ही रैप हो रखा था अलग से, है ना। तो ऐसे मतलब ये निकल गया था, ऐसे दूर पड़े थे दोनों, तो कोई मतलब नहीं था इसको बबल रैप करने का। मजा आता है ऐसे करने में। एनीवेज उसके अंदर ये ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग में भी आता है। सी ऐसे आइटम्स को अगर आप प्लास्टिक पैकेजिंग में रखेंगे तो उनकी शाइन बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करती है। बट अगर आप कोई भी ज्वेलरी आइटम अगर हम जैसे एक के ऊपर एक रख देंगे या ओपन में भी रख देते हैं कई बार रूम में डेकोरेशन पर्पस के लिए कि हाँ ये डेकोरेशन भी हो जाएगा और हमारा ज्वेलरी बाहर दिखता हुआ सुंदर भी लगेगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज उसकी लाइफ खत्म होती है धीरे धीरे। ये है वो बहुत ही सुंदर सा इयरिंग, मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगा। और जब मैंने इसको खरीदा था तब मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर जब ये आया तो मेरे मुंह से वाओ ही निकला एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी बाइंग दिस वन। डिफेक्ट की बात करें तो इसमें भी एक डिफेक्ट था। इसमें ये वाले जो नग हैं, ये वाले जो नग हैं, ये एक नहीं था, दोनों में सिर्फ एक वाले इयरिंग में एक नग मिसिंग था। तो अब मैं क्या करूं, इसका कैसे फिक्स करूं। तो मुझे लगा कि अगर इसका नग नहीं होगा इस पाउच में तो मुझे फिर इसको रिटर्न पे देना ही पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहती थी। फॉर्चुनेटली जब मैंने इसमें झांक के देखा तो मुझे वो नग भी इसमें मिल गया। सो मैंने सेम फेविक्विक यूज की जो मैंने उस इयरिंग को पेस्ट करने के लिए यूज की थी, तो वही फेविक्विक मैंने यूज करके इसका वो नग पेस्ट कर लिया। ठीक है, सो ऐसे हैजल भी बच गया पूरा और मूड भी मेरा ज्यादा खराब नहीं हुआ और सेटल भी हो गया। अगेन इट कम्स इन अ वेरी गुड मेटल फिनिश और अदरवाइज भी इसकी फिनिशिंग अच्छी है। मतलब 200 रुपए में क्या ही लोगे यार। एक्चुअली लुक्स वेरी गुड व्हेन यू वेयर देम, लाइक सी। सो ज्वेलरी से मैं ठीक सेटिस्फाइड थी बिकॉज तीनों में एक कुछ चीज कमी तो निकली ही मेरी। बट इफ यू आर ऑफ दैट सॉर्ट की नहीं हम कमी वाले प्रोडक्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमने पे पूरा किया है, तो बहुत लोगों का होता है कि तो आप इसको रिप्लेस कराने के बजाय आई थिंक आपको रिटर्न करके दूसरा ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। बिकॉज रिप्लेसमेंट में मैंने काफी बार देखा है कि वो लोग सेम ही चीज वापस भेज देते हैं सेलर्स। बहुत लोगों के कंप्लेन्स आती हैं। जो फीडबैक कस्टमर्स ने दिया होता है उसमें भी मैंने पढ़ा, कुछ वीडियोस भी मैंने देखे थे, उसमें भी काफी यूट्यूबर्स गुस्सा थे मीशो से बिकॉज ऑफ दिस थिंग। वेल क्लोथिंग की तरफ चलूं अगर तो बहुत ज्यादा मैंने अभी तक क्लोथिंग की शॉपिंग उसमें नहीं की है। मैंने एक पिंक कलर का कुर्ता लिया था विच वॉज लाइक 304 रुपीज का। ऐसे उसकी इमेज डिस्प्ले थी वहां पर मीशो पर और ऐसा वो ओरिजिनली मुझे रिसीव हुआ। ठीक है, थोड़ी सी फोटो ऐसी है बिकॉज थोड़ा सा मैंने ऐसे जल्दबाजी में खींच ली थी। इस पूरे कुर्ते में मैंने बहुत अच्छे से छान मारा, मुझे बस एक डिफेक्ट मिला विच वॉज लाइक बहुत ही माइनर सा था। बहुत ही नीचे वाले उसका जो नीचे वाला जो पीस है, मतलब नीचे वाली जो बॉर्डर है उसमें एक फूल था, उसका प्रिंट आधा है बस। इसके अलावा मुझे कुछ और ज्यादा दिक्कत नहीं उस पर लगी। सो अदरवाइज आई थिंक 300 रुपए में ये कुर्ता अच्छा है। वेल ये कुर्ता मेरी दी ने मंगाया था इसलिए मैं इसको पहन के नहीं दिखाऊंगी। तो सेकेंड आइटम जो मैंने परचेज किया था वॉज दिस कुर्ता स्कर्ट सेट। सो ये डिस्प्ले में ऐसा था और ओरिजिनली मुझे ऐसा रिसीव हुआ था। सो अगेन आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस, बट इट्स जस्ट कि मुझे ना बिकॉज मैं डांस वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे काफी घेर पसंद है, बट मैं समझ सकती हूँ 300-400 रुपए में आप घेर नहीं आ सकता है। सो दिस कॉस्टेड मी लाइक 377 रुपीज। 377 रुपए में ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज लाइक हेल सेटिस्फाइड। मैंने बहुत अच्छे से उसको देखा है फॉर एनी डिफेक्ट्स, बट मुझे नहीं मिले। सो इसको वैसे भी अलग अलग भी मैं पहनना चाहूँ तो बहुत आराम से इसको कैरी कर सकते हो, स्कर्ट अलग और कुर्ता अलग। सो वो भी बहुत प्यारा लगेगा और ये ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। सो जैसा वो दिखा था उसमें वैसा ही रिसीव हुआ है। इस जिसकी पता नहीं और डिस्प्ले में इतने ज्यादा अच्छे कैसे लगते हैं, मतलब मॉडल इतने अच्छे से कैरी कर रही होती है उनको, इसलिए मे भी शायद। ये दो चीजें थी गर्ल्स के लिए। इसके अलावा मैंने भैया के लिए कुछ पजामाज भी ऑर्डर प्लेस किए थे। आई थिंक 3 सेट
देयर वर 3 सेट्स ऑफ पायजामास जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। वेल ये भी ठीक ठाक क्वालिटी मेरे सी हुए हैं, मतलब जैसी इनकी प्राइसिंग है उस हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। बट उसको बस एक ही दिक्कत आई, उसमें उसकी लेंथ पूरी नहीं आई। माई ब्रदर इज लाइक 5 feet 10 inches टॉल, बट उसको हाइट में थोड़ा सा छोटा ही उसको पड़ा। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ से 5 N95 मास्क का भी मैंने एक सेट खरीदा था। सो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है, बट उनकी पैकेजिंग बहुत ही मतलब थोड़ी ऐसे थी। जो मैंने उसकी आउटर पैकेजिंग ओपन की, जो वो ब्लू कलर का जो पैकेजिंग होता है, इनका ब्लू ग्रे सा जो पैकेजिंग होता है, वो ओपन की तो उसके अंदर मास्क ही थे। मतलब उसके अंदर एक पॉलीथिन तो और होनी चाहिए थी ना जिसमें मास्क होता है, मतलब कम ऑन इट्स मास्क। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा हाइजीन को ध्यान में रखते हुए उसको एक पैकेजिंग में और डालना चाहिए था, बट वो मेन पैकेजिंग ओपन करते हैं मास्क निकाल लो। तो ऐसा वो चीज मुझे थोड़ी सी बॉदर करी, बट अदरवाइज द मास्क्स वर ऑफ गुड क्वालिटी। भैया उन्हें यूज कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो ही सेड इट्स गुड। सो ये बहुत ही मिनी सा हॉल था बेसिकली, जो मैंने थोड़ी करके जो चीजें मंगाई थी मीशो से। इन द कमिंग फ्यूचर अगर मैं और चीजें मंगाऊंगी तो दोबारा से आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और सेग्रीगेट कर दूंगी, क्लोथ्स अलग और ज्वेलरी अलग। तो बहुत छोटा सा मेरा ये हॉल था, इसलिए मैंने सब एक ही वीडियो में क्लब करके बता दिया, राइट। सो लास्ट थिंग इज ट्रिक क्या है जिससे हम हमेशा मिनिमम अमाउंट में शॉपिंग कर सकते हैं। जो चीज मैंने इससे ऑब्जर्व की, मैंने अपने नंबर से लॉग इन किया उस पर, तो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने पे मुझे 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला। सेकंड ऑर्डर प्लेस करने पे आपको 77 या 70 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। थर्ड ऑर्डर प्लेस करने पे आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। थर्ड के बाद में आप जितने भी ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको एडिशनल डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज मैं समझ गई थी, क्योंकि धीरे धीरे चीजें जो मैंने विशलिस्ट में ऐड करके रखी थी वो बहुत महंगी हो गई थी। फिर मैंने अपनी मदर के नंबर से लॉग इन किया, उनके अकाउंट से, उनका नंबर से अकाउंट क्रिएट किया, फिर उनके नंबर से लॉग इन किया, तो वो अगेन सस्ती मिली मुझे। सो ऑफकोर्स मेरी मदर या भैया या पापा, मुझे पता है लाइफ में कभी भी मीशो यूज नहीं करेंगे, और मीशो भी ये पॉलिसी हमेशा नहीं चलाएगा, क्योंकि वो अभी अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इसलिए सब इतना सस्ता है। इसलिए मैंने उनका नंबर यूज करके और आइटम्स मंगाए जो काफी कम रेट में मुझे मिले। बट अगर आप 3 ऑर्डर के बाद में इन्हें परचेज करने जाएंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। सो मैंने ऐसे नंबर यूज किए हैं। ऑल्सो एक ट्रिक और आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने नंबर से रेफरल कोड सेंड कर दीजिए दूसरे नंबर पे, मतलब खुद के घर पे दूसरे नंबर पे कर दीजिए, और उसके बाद में आपको वो 1000 रुपीज का स्पिन फ्री मिलता है। ठीक है, सो उससे भी आपको एडिशनल फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दूसरे नंबर से भी आप परचेज तो करोगे। ठीक है, तो आपको वो रेफरल वाला भी अमाउंट मिल जाएगा, और जो आपने दूसरे नंबर को यूज करने से आपको वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो यस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस शॉपिंग विद मीशो। अगर मुझसे पूछेंगे कि आप दोबारा मीशो पे शॉपिंग करेंगे तो डेफिनेटली आई विल से यस, बट हाँ, मैं कस्टमर फोटोज में जरूर जाके एक बार देखती हूँ कि वो आइटम एक्चुअली में कैसा रिसीव हो रहा है, बिकॉज फोटोज में वो बहुत अच्छा लगता है। बट ये सिर्फ मीशो के साथ में नहीं है, वो हर चीज के साथ में। आप शॉपिंग करें, मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हैं, आप Amazon फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करें, सब जगह सेम ही चीज होती है। तो थोड़ा ऐसा भी लगता है कि अगर आप जैसे जो मिनिमम ऑर्डर पे जो मंगाते हैं, अगर मैंने नेक पीस 184 रुपीज में मंगाया है, मिनिमम है, और 4 ऑर्डर के बाद में अगर उसका प्राइस हाइक हो जाता है, लाइक 250 रुपीज का हो जाता है, तो आई थिंक वो 250 रुपी को ज्यादा बेटर क्वालिटी सर्व करना पसंद करेंगे दैन डिस्काउंटेड वाले को। तो इसलिए मुझे शायद ये 2 आइटम्स थोड़े से डिफेक्ट्स के साथ में रिसीव हुए, बट ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली इनकी क्या गणित है। मैंने थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया, इसलिए मुझे इतना बुरा नहीं लगा इन डिफेक्ट्स का, बट जो अदरवाइज लोग खरीदते हैं उनको बहुत बुरा लगेगा। बाय द वे, आपको सारे जो भी मैंने सामान यहाँ से परचेज किया उसका कोड्स होते हैं, एक अलग लिंक नहीं होता है इसका, तो मैं कोड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू परचेज देम फॉर योरसेल्फ। ओके, सो दिस इज द वीडियो गाइस। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।